फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द हैक ड्राइवर। सो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के राइटर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे चैप्टर के एक मेन कैरेक्टर हैं। तो जो राइटर है उनका नाम है सिंक्लेयर लुइस, और वो अपनी एक जो उनके साथ हुई एक इंसिडेंट होती है वो हमें इस चैप्टर में शेयर करते हैं। तो जो राइटर है सिंक्लेयर लुइस वो ये बताते हैं कि जब वो न्यूली ग्रेजुएट हुए थे फ्रॉम द डिग्री ऑफ लॉ, यानी जब उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी नई तो वो ऑफिस ज्वाइन करते हैं। और जब वो ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो ये सोचते हैं कि यार ऑफिस में तो मैं हूं, लेकिन मुझे लॉयर बनना है। तो लॉयर बनने के लिए आई नीड टू प्रैक्टिस लॉ, मुझे लॉ को और अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन होता क्या है कि जो उनके ऑफिस के लोग होते हैं वो उनको ये बोलते हैं कि भाई आपको जो काम करना है दैट इज टू गिव द समन्स, आपको आई विटनेसेस को समन्स देना है जाकर। अब वो ये सोचते हैं यार मैं तो यहाँ पे लॉयर बनने आया था और उन्होंने मुझे क्लर्क बना दिया, अब मैं समन लेके जाता रहूंगा सबके घर। तो समन का मतलब होता है कि अगर सपोज कोई आई विटनेस है और उस आई विटनेस को कोर्ट में बुलाना है स्टेटमेंट के लिए, देन समन इज गिवन। एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एक बंदा लेकर जाता है, जो क्लर्क लेकर जाता है, और वो उस आदमी को दे देता है और बाद में वो आदमी कोर्ट में प्रेजेंट हो जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि यार इन्होंने तो मुझे क्लर्क बना दिया, मेरे सारे सपने उन्होंने क्या कर दिए, डैश कर दिए, DASHED डैश कर दिए, सारे सपने स्पॉइल कर दिए, मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए, रुइन कर दी मेरी लाइफ इन लोगों ने। अगर ये मुझे लॉयर की प्रैक्टिस करने देते तो अच्छा होता। इसके अलावा उनको ऐसा लगता है कि ये जो काम है क्लर्क वाला, इट इज अ डेंजरस टास्क, ये बहुत खतरनाक काम है, बहुत रिस्की काम है, जिसमें लाइफ का बहुत खतरा है, जिसमें खाने पीने की बहुत दिक्कत है, जिसमें रहने की बहुत दिक्कत है, जिसमें पैसे का बहुत खर्चा है। तो इन सारी चीजों को लेकर ये बड़े परेशान रहते हैं। ही डिड नॉट लाइक हिज जॉब, इनको अपनी ये क्लर्क वाली जॉब पसंद नहीं थी। रीजन डेंजर था और रिस्की था। प्लस अब होता क्या है, इनको इनके ऑफिस वाले बोलते हैं कि भाई एक बंदा है जिसका नाम है जेम्स ओलिवर ल्यूटकिंस, और तुम्हें जाके उसको समन देना है, क्योंकि हमने उसको जितनी बार समन दिया ही हैज ऑलवेज इग्नोर्ड, वो हर बार उसको इग्नोर कर देता है, तो इस बार तुम्हें उसको समन देना है किसी भी हाल में। वो कहता है ठीक है सर चला जाऊंगा, लेकिन जाना कहाँ है? तो वो बोलते हैं जेम्स ओलिवर ल्यूटकिंस नाम का आई विटनेस जिसको तुम्हें समन देना है वो रहता है न्यू मलियन में। न्यू मलियन यह स्वीडन में, स्वीडन एक कंट्री है। तो कहता है कि आपको स्वीडन में जाना है और वहां पर एक जगह है न्यू मलियन, ये बेसिकली एक विलेज है, और वहां पर जेम्स ओलिवर ल्यूटकिंस रहता है जो हमारा आई विटनेस, एंड यू हैव टू गिव हिम द समन। वो कहता है ठीक है सर। बेमन से ये चला जाता है वहां पर, मन तो इसका होता नहीं, ही डिड नॉट फील लाइक टू गो देयर। क्यों? एक तो डेंजरस काम था और दूसरा इसको विलेज तो बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। इसको ऐसा लगता था कि देयर विल बी मड एवरीवेयर, देयर विल बी मड एवरीवेयर, हर जगह कीचड़ होगी, देयर विल बी नो ग्रीनरी, कोई हरियाली नहीं होगी, देयर विल बी लॉट ऑफ हेक्टिक एंड हैजलिंग, एंड मोर ओवर देयर विल बी लॉट ऑफ साउंड, वहां बहुत शोर शराबा होगा, बहुत सरदर्दी होगी। लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं जेम्स ओलिवर ल्यूटकिंस को ढूंढते ढूंढते, तो स्टेशन से ही क्या देखते हैं कि अरे यार यहाँ तो बहुत शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है, और दूसरी चीज सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है और बहुत वेल मेंटेन्ड है पूरी जगह जो है। ये बड़े खुश हो जाते हैं, और इसके अलावा इन्हें ग्रीनरी दिखाई देती है, पीस होता है वहां पर, बहुत खुश होते हैं। अब होता क्या है, इनके पास जो मटेरियल होता है जिसको ये लेकर जाते हैं, तो अब ये क्या करते हैं, कैब करते हैं। तो ये कैब ड्राइवर को बुलाते हैं। कैब ड्राइवर मीन्स हैक ड्राइवर, जो गाड़ी चलाता है, जैसे चाहे वो लॉरी हो चाहे वो कैब हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हैक ड्राइवर। तो जैसे अपने इंडिया में कैब ड्राइवर बोलते हैं, स्वीडन में बोलते हैं हैक ड्राइवर। तो ये हैक ड्राइवर को आवाज लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया मुझे ऐसे ऐसे एंड आई हैव टू डिलीवर दैट मटेरियल, तो मुझे मटेरियल डिलीवर करना है, तो आप चलेंगे क्या? तो कैब ड्राइवर बोलता है बिल्कुल सर, क्यों नहीं चलेंगे। तो वो दोनों चल पड़ते हैं। अब रास्ते में कैब ड्राइवर पूछता है कि सर आप कैसे, किस मतलब क्यों आए हैं आप, क्या रीजन है? तो बोलते हैं यार मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ। वो कहते हैं अच्छा। अब बात करते करते व्हाइल द कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन, तो लॉयर पूछता है यार आदमी तो तुम बड़े ठीक लग रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो कहते हैं सर मैं यहाँ पे गाड़ी वगैरह चलाता हूँ और इसी से दैट इज माई लाइवलीहुड, और मेरा नाम है बिल, BILL बिल। अभी वो वाला बिल नहीं है जो हमें खाना वाना खाने के बाद मिलता है, बिल उसका नाम था। तो क्या कहता है सर मेरा नाम बिल है और मैं हैक ड्राइवर हूँ। वो कहता है अच्छा।
तो कहता है बिल यार ये बताओ क्या तुम किसी जेम्स ओलिवर ल्यूटकिंस नाम के आदमी को जानते हो? वो कहता अरे हाँ सर, उसे कौन नहीं जानता सर, एवरीवन नोज हिम। बहुत चालाक आदमी है सर, ही इज अ कनिंग मैन, धूर्त आदमी है एकदम, धूर्त मतलब कनिंग मैन। तो कहता बहुत क्लेवर आदमी है सर वो तो। कहता मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। कहता अरे सर ये तो बहुत आसान काम है, मुझे पता है वो उसका पर डे का काम है, एंड ही मस्ट बी एट द फ्रिट्स बेंकेन्स पोकर शॉप। अभी सर वो पोकर शॉप में होगा। और सर अगर आप उसे ढूंढ रहे हो तो एक काम और कर लो, आप अपने आप को थोड़ा सा ना हाइड करके रखो आप, क्योंकि उसकी एक आदत है, वो लोगों को पहचान लेता है कि कौन लॉयर है कौन नहीं है, कौन उसके लिए क्या करना है, उसको सब पता लग जाता है सर, क्योंकि वो इस चीज का एक्स्टम्ड टू हो चुका है। एक्स्टम्ड टू मीन्स हैबिचुअल हो चुका है, आदी हो चुका है वो, तो वो आपको पहचान लेगा सर। आप अपने आप को छुपा के रखो, और लेकिन ध्यान भी रखना है आपको कहीं वो दिख ना जाए आपको। वो कहता है ठीक है जी। अभी अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से हाइड करते हुए अपना गाड़ी में बैठा हुआ है, तो ये सीधे इसको कहाँ लेकर जाता है? फ्रिट्स बेंकिन पोकर शॉप में। तो जब ये पोकर शॉप में जाते हैं तो लॉजिक की चीज, काम की चीज, बिल जाता है अकेला। जहां जहां ये लोग जाएंगे बिल अकेला जाता है। रीजन, क्योंकि बिल ने इसको बोला था कि सर हो सकता है वो आपको पहचान ले और भाग जाए, इसीलिए लॉयर कहता है कि हाँ ठीक है तुम अकेले जाओ, क्योंकि उसने मुझे देख लिया था, ही विल एस्केप, ही विल फ्ली, वो भाग जाएगा। अब जब ये पहुंच जाता है पोकर शॉप में, वापस आता है बाहर और क्या कहता है कि सर वो यहां से अभी अभी दूसरी शॉप में चला गया, गुस्ताफ बार्बर्स शॉप। वो गुस्ताफ की एक शॉप है, एक आदमी है गुस्ताफ जिसकी बार्बर की शॉप है सर, वो वहां गया है, वहां चलते हैं जल्दी से। जब वे वहां जाते हैं तो वहां से ही बाहर आ जाता है बिल, हेड ड्राइवर। तो क्या कहता है सर यहाँ पर भी नहीं है। अब ये क्या हुआ है सर, ग्रेस पूल रूम में, एक यहाँ पर दुकान है, पूल रूम है, वहां पर लोग जुआ वगैरह खेलते हैं। तो ये बता रहे हैं बार्बर भाई जो है हमारे गुस्ताफ भाई की, वो अभी पूल रूम में गया, वो बात कर रहा था पूल रूम में जाने की, चलिए सर वहां चलते हैं। ये पूल रूम में जाता है अकेला, वहां भी कोई नहीं मिलता इसे। ये वापस आ कहता है सर वहां भी नहीं है, तो शायद वो हो सकता है कि अब निकल गया हो कहीं, हम उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे अब। वो कहता है कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, फिर खाना वाना खा लेते हैं, भूख तो लगी रही है, दोपहर हो जाती है। तो ये लोग खाना खाते हैं। अब होता क्या है, ये होटल सोचते हैं, लेकिन बिल कहता है कि सर आप मेरे साथ ही खाना खा लो और आप मुझे आधा डॉलर दे देना, आधा सेंट, CENT सेंट, सेंट होती है करेंसी स्वीडन की। तो कहता है आप मुझे आधा सेंट दे देना और आप मेरा खाना शेयर कर लो। वो कहता है ठीक है। तो ये दोनों खाना वाना शेयर करते हैं। इसके बाद ये कहता है यार ये जगह तो बहुत अच्छी है, पहले तो मैं सोचता था कि मैं कभी नहीं आऊंगा जिंदगी में ऐसी जगह, गाँव तो मुझे पसंद ही नहीं थे, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ और इतने सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिला हूँ, इनका नेचर जाना मैंने और थोड़ा सा मैंने ग्रीनरी वगैरह देखी, तो जो मेरा परसेप्शन था, जो मेरा नजरिया था चीजों को लेकर, वो बिल्कुल बदल गया। Whatever I thought, it was completely different. तो जो मैंने सोचा बिल्कुल अलग था, कॉन्ट्ररी वाइस वर्सा था, बिल्कुल ऑपोजिट। वो कहता है ठीक है सर, अब बताइए क्या करना है। कहता है चलो यार चलते हैं, ढूंढते हैं उसको। कहता है सर कहाँ ढूंढेंगे आप मुझे बताओ। कहता है यार मुझे नहीं पता, तुम कोई आइडिया दो ना, तुम तो कुछ बोलो। कहता है सर हम एक काम कर सकते हैं, हम उसके घर जा सकते हैं, मैंने उसका घर देखा है, हो सकता है घर पे मिल जाए। वो कहता है चलो ठीक है उसके घर चलते हैं, लेकिन थोड़ा कहीं घूम लेते हैं आसपास, अब दिन तो जाने ही वाला है। तो इसके बाद वो जाते हैं वादीज हिल। तो अब आपको ये सीक्वेंस याद रखना, पहले फ्रिट्स बेंकिन पोकर शॉप, वहां नहीं मिलता। उसके बाद वो लोग जाते हैं गुस्ताफ बार्बर शॉप, वहां भी नहीं मिलता। उसके बाद वो जाते हैं ग्रेस पूल रूम, वहां भी नहीं मिलता। इसके बाद ये लोग लंच करते हैं और लंच के बाद वादीज हिल देखते हैं और लास्ट में ये पहुंचते हैं न्यू मुलियन में, उसके गांव में। किसके? जेम्स ओलिवर ल्यूटकिंस के गांव में, जो कि आई विटनेस था, जिसको समन देने आया था क्लर्क। अब जब उसके घर पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक आंटी होती है, एक लेडी होती है, वो काम कर रही होती है। तो बिल पूछता है अम्मा जी ल्यूटकिंस है क्या? जैसी वो अम्मा ये नाम सुनती है, वो बुढ़िया उनके पीछे एक आयरन स्टिक लेके भागती है। कहती है अच्छा आगे मेरे बेटे से मिलने, भागो यहां से। यानी बुढ़िया को पता लग जाता है कि क्लर्क आया समन देने के लिए, और बुढ़िया उनके पीछे रॉड की एक स्टिक लेके भागती है आयरन की। तो दोनों डर जाकर भाग जाते हैं। अब जो क्लर्क होता है वो सोचता भैया जैसे तैसे जान बच गई, एंड इसीलिए उसने इनिशियल पेज में कहा था कि ये जो जॉब है ये बहुत रिस्की है, बहुत डेंजरस जॉब है, पता नहीं कौन लोग कैसा मिल जाए। अब यहाँ से जैसे तैसे बच के भाग जाते हैं। उसके बाद ये उसको $50 देता है, 50 सेंट देता है। कहता है भाई ये तुम्हारा 6 घंटे का किराया है, ये आप रखो, और तुमने मेरा बहुत बहुत हेल्प करी, उसके लिए थैंक यू। इसके बाद ये चला जाता है, क्योंकि इसके काम तो होता नहीं है क्लर्क का, वापस चला जाता है। जब ये वापस जाता है तो ही वॉज शाइडेड, ही वॉज स्कोल्डेड। इसके ऑफिस के लोग इसको डांटते हैं, जिन्होंने इसको काम दिया था कि उसको समन देना है, क्योंकि उसको कोर्ट में आना था। इसको डांटते हैं, कहते हैं यार तुम उसको लेके ही नहीं आए,
यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के ही नहीं हो यार। वो कहता है सर मैंने उसको बहुत ढूंढा पर वो मिला नहीं मुझे। कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम्हें कल सुबह फिर जाना पड़ेगा, कल सुबह तैयार रहो जाने के लिए, और इस बार हम तुम्हारे लिए एक लॉयर भेज रहे हैं तुम्हारे साथ जो तुम्हें गाइड करेंगे इस केस में, उसको समन देने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। और मोर ओवर ही हैज ऑल्सो सीन जेम्स ओलिवर ल्यूटकिंस, ये जो लॉयर है ये एक दो बार जेम्स ओलिवर ल्यूटकिंस को देख चुके हैं तो ये उसको पहचान लेंगे। वो कहता है ठीक है सर। अगले दिन वो लॉयर और क्लर्क, हमारे राइटर जो है वही क्लर्क हैं, वो पहुंच जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं न्यू मिलियन में तो स्टेशन के पास ही जो क्लर्क है ये बिल को देख लेता है, उसी कैब ड्राइवर को जो जिसने इसको पूरा दिन घुमाया था जेम्स ओलिवर ल्यूटकिंस को ढूंढने के लिए, तो उसको हाय करता है, इस तरीके से वेव करता है। तो लॉयर पूछता कौन है, किसे हाय कर रहे हो? कहता है सर ये देखो सर, ये जो बंदा दिख रहा है ना आपको, ये है बिल, ये हेड ड्राइवर है सर, कल इसने मेरी बहुत मदद करी सर, बहुत हेल्प करी। अब जो लॉयर होता है वो ऐसे देखता है और सरप्राइजिंगली देख के क्या कहता है, वह पागल, यू मोरॉन, यू मोरॉन, मोरॉन मीन्स मूर्ख, फूल, यू फूल, ही इज जेम्स ओलिवर ल्यूटकिंस हिमसेल्फ। वो जो बंदा जिसकी तू बात कर रहा है बिल या हेड ड्राइवर, वो ही जेम्स ओलिवर ल्यूटकिंस है, और तू कल इसी के साथ घूम रहा था पूरे दिन, तुझे पता ही नहीं चला। और इतने में जो आसपास के लोग होते हैं वो बहुत हंसते हैं क्योंकि सबको पता लग गया था कि जेम्स ओलिवर ल्यूटकिंस ने एक दूसरा नाम बिल रख के उसको पागल बनाया। और दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म यहाँ पर। तो बेसिकली चैप्टर की जो थीम थी वो यही थी कि हमें पहली थीम, हमें अपने काम के लिए पैशनेट होना चाहिए, जैसा कि हमारे राइटर साहब नहीं थे क्योंकि उनको लॉयर बनना था और बन गए क्लर्क। दूसरी जो थीम है वो ये है कि वॉट एवर यू सी, वॉट एवर यू वॉच, वॉट एवर यू फील, वॉट एवर यू हेयर, डू नॉट स्वेलो इट इमीडिएटली। आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, आप जो कहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको तुरंत की तुरंत वैसा का वैसा मान ले कि वो सच है। समटाइम्स वॉट वी सी इज डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैव नॉट सीन। जो हमने देखा है सच उससे बहुत अलग होता है। तो यही था इस चैप्टर में कि एक आई विटनेस जेम्स ओलिवर ल्यूटकिंस बिल बनकर हमारे जो राइटर हैं सिंक्लेयर लुइस जो क्लर्क होते हैं इनको मूर्ख बना देता है, इनको पागल बना देता है। तो बात कर लेते हैं कुछ कीवर्ड्स की। तो इसमें एक कीवर्ड है लोफ। लोफ का मतलब होता है कि बिना मकसद के, बिना रीजन के आप इधर उधर अपना टाइम पास कर रहे हैं, बिना रीजन के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवारागर्दी। सेकंड है आपका समन। समन में आपको बता चुका एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो आई विटनेस को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका पूल रूम, तो यहाँ पर गैम्बल होता है, जुआ खेला जाता है। नेक्स्ट पोकर, तो पोकर शॉप होती है जहां पर लोग कार्ड्स खेलते हैं। और लास्ट है आपका सेंट। सेंट है आपकी करेंसी स्वीडन की। तो दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और बाकी अब मिलते हैं बहुत जल्दी नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। थैंक यू क्लास।